जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। चेतावनी, वैसे लोग जिनको हमारी भविष्यवाणियां और हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों से डर लगता है, वे कृपया इस चैनल से दूर रहें, तथा जो आत्महत्या के इच्छुक हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें, वरना लंबी मृत्युदायक जीवन प्रदान की जाएगी। तथा जो सरकारी एजेंसियां जैसे सीबीआई, आईबी, सीआईडी, पुलिस, खबरी या किसी राजनीतिक दल के नेता या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल वाले या विदेशी संस्था जैसे इल्यूमिनाटी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएलटीसी या किसी भी अन्य नालायक व मजबूत सरकार के मंत्री व नेता तथा कार्यकर्ता हैं, या जो हिंदू नामों वाले नवबौद्ध, ईसाई और जिहादी हैं, उनको विशेष हिदायत दी जाती है कि वे इस चैनल से कृपया दूर रहें। पूर्व में अजीत डोभाल और बंगाल सरकार के सीआईडी को जैसे मौत दी गई थी, वैसे मौत अब नहीं दी जाएगी। अब सीधा कलेजा चीर करके कलेजी बाहर निकाल दी जाएगी और बाद में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के पिछवाड़े में डाल दी जाएगी। और स्पष्ट समझो कि जो खुलकर आएंगे उन्हें खुलेआम मृत्यु दी जाएगी, और जो गुप्त रूप से आएंगे उन्हें गुप्त रूप से निपटा दिया जाएगा। अतः ऐसे लोग होशियार रहे, जहाँ है वहीं से उठा लिए जाएंगे, इसमें देर नहीं की जाएगी। तथा जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे कृपया प्रश्न व कमेंट करने से पहले हमारे पुराने वीडियो व पोस्ट देख लें, आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर जरूरी हो तो सोच समझ कर लिखें। विशेष चेतावनी, जितने भी जगहों पर या जिस अधिकारी ने हमारे कल की वाणी चैनल पर 22 यानी 22 एफआईआर किया है, जिनमें से कुछ को मौत दी गई है और जो कुछ बचे हुए हैं वे सभी को बृहद पैमाने पर मौत दी जाएगी, या 2 से 2.5 वर्ष का बीमारी दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इसी जनवरी 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। और जो यूट्यूब पर अपने लेख के लिए दंडित होते हैं और व्हाट्सएप में माफ़ी मांगते हैं, वे अब होशियार हो जाए। उनके लिए विशेष चेतावनी है कि आपके माँ बाप स्वर्ग में भी होंगे तो उनकी कुटाई शुरू कर दी जाएगी और आपके एक आंख तुरंत फोड़ दी जाएगी। ऐसा अब शुरू कर दिया गया है। विशेष भविष्यवाणियां, भारत सरकार के आईटी सेल गुजरात इकाई के लोगों को अपहरण का लिस्ट है। इसमें 10 नाम बताए जा रहे हैं। पहला नाम है महिला संचालिका आईटी सेल गुजरात की ललिता जोशी। दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय। तीसरा नाम है दिलीप शंकर सेठ। चौथा नंबर नाम है वैभव मिश्रा। 5 नंबर है जगारिया बेगम, जिनको लास्ट टाइम छोड़ दिया गया था। 6 नंबर है सोनम गुप्ता। 7 नंबर है धनंजय सेठ। 8 नंबर है अभिनव गुप्ता। 9 नंबर है दोहा जैकब और 10 नंबर है दिलीप जायसवाल। विशेष बात है, इन सभी का अपहरण शीघ्र होगा, फिर इनका पता नहीं चलेगा। दूसरा, इसके बाद आते हैं मंत्री और उसके संबंधित लोगों के नामों पर। एजे होम मिनिस्टर अमित शाह का बेटा जय। दूसरा नंबर है त्रिशूल छेत्री, होम मिनिस्टर का खास सुरक्षा कर्मी। तीसरा नंबर है दिलीप जैकब, होम मिनिस्टर के तृप्तिकरण वाली योजना का सलाहकार। 4 नंबर है दोहा सेठ, होम मिनिस्टर का ऐसा आदमी जिसके कहने से होम मिनिस्टर किसी को भी घर में मुस्लिम जिहादी स्कूल चलाने के लिए सरकारी धन मुहैया कराता है। 5 नंबर है तुषार मेहता, होम मिनिस्टर का खास वकील। अब आते हैं होम मिनिस्टर के परिवार के लोगों के नामों के लिस्ट जिनका अपहरण शीघ्र किया जाएगा। पहला नंबर है ललिता बेन वाइफ। दूसरा नंबर है दिलीप चौरसिया, पसंदीदा पत्रकार। तीसरा नंबर है शुभम मल्होत्रा, वकील। 4 नंबर है शेखर त्रिपाठी, होम मिनिस्टर का खास आदमी। 5 नंबर है धनंजय पांडे, प्राइवेट सुरक्षा कर्मी। 6 नंबर है शब्बीर आलम, प्राइवेट सुरक्षा कर्मी। 7 नंबर है सुमन छेत्री, प्राइवेट सुरक्षा कर्मी। ये सभी लोग अपनी तैयारी रखेंगे, जहां रहेंगे वहीं से अपहरण किए जाएंगे। अब आते हैं अनेक राज्यों में फैले लोगों के नामों पर, जिसमें भी 7 नाम चयन किया गया है, जिनका भी अपहरण भयानक कुटाई के लिए किया जाएगा। ये सब होम मिनिस्टर से संलग्न है। इसमें पहला नाम है दिलीप नैयर। दूसरा नाम है चकमूर छेत्री। तीसरा नाम है जोहन नानक। 4 नंबर है सीमा त्रिपाठी, महिला। 5 नंबर है नीतीश नैयर।
6 नंबर है आजाद जकारिया और 7 नंबर है लव सोनार वाराणसी वाले। उपरोक्त नामों वाले लोगों को सहज मृत्यु नहीं दी जाएगी। इन सभी का अपहरण करके कुटाई के बाद मृत्यु दंड दिया जाएगा। भारत के होम मिनिस्टर से संबंधित लोगों को जिनका अपहरण किया जाएगा उसकी प्रथम सूची पूरी हुई। इसके बाद दूसरी सूची जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि दूसरी सूची में होम मिनिस्टर सहित सभी उसके कुकर्मों में शामिल लोगों को उठा लिया जाएगा या मारे जाएंगे। ये भविष्यवाणी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये द्वापर काल के योद्धा वह गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य व श्री कृपाचार्य जी के द्वारा बताई गई है। और इस भविष्यवाणी को फरवरी 2023 तक के पूजनीय गुरुदेव ही पूरा करेंगे। इस भविष्यवाणी में 40 लोगों से अधिक के समूह को मौत की भविष्यवाणी की गई है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर है भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार देश में जितने भी शासक वर्तमान में हैं या जो पक्ष विपक्ष के नेता हैं, उनको फरवरी 2023 या इससे पहले कभी भी उठा लिया जाएगा। बाद में इनका पता नहीं चलेगा, यानी गायब होकर मौत के मुंह में चले जाएंगे। दूसरा नंबर है वर्तमान भारत भूमि में जितने भी शासक या पक्ष विपक्ष के लोग हैं और उनका धन जिस किसी कंपनी या उद्योग में लगा है, उस कंपनी या उद्योग को नष्ट कर दिया जाएगा और इससे संबंधित लोगों का अपहरण और मौत भी इन्हीं पूजनीय गुरुदेवों को द्वारा प्रदान की जाएगी। तीसरा नंबर है वर्तमान भारत भूमि में जितने भी सैनिक, पुलिस, CBI, IB, NIA, CID या सुरक्षा बल के लोग हैं, जिनका मौत भी इसके साथ ही कर दिया जाएगा। अगर वे बचना चाहते हैं तो सरकारी कार्यों से शीघ्र दूर हो जाए। 4 नंबर है वर्तमान भारत भूमि में जितने भी उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनके सभी स्वामी यानी मालिकों का वध भी किया जाएगा। इसमें वही बचेंगे जो जनहित का कार्य करते हैं। 5 नंबर है भारत व पड़ोसी देशों में जो युद्ध चल रहा है वो मार्च 2023 के बाद नहीं होगा, क्योंकि उनके देश के शासक जीवित नहीं रहेंगे। 6 नंबर है भारत के जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वे भी जीवित नहीं रहेंगे। इसकी शुरुआत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री व नेताओं को मारकर किया जाएगा। इसमें यूपी व आसाम के CM को जीवन दान देकर छोड़ा जाएगा, परंतु वे किसी भी प्रकार के सरकार के हिस्सा नहीं रहेंगे। 7 नंबर है बाद बाकी जितने भी राज्यों व देश के नेता होंगे वे सब भी मारे जाएंगे या गायब किए जाएंगे। 8 नंबर है वैसे जहर विक्रेता जो सरकारी दारू के अलावा जितने भी प्रकार के नशा का कारोबार करते हैं, उन सभी का मौत भी शीघ्र देना तय है। 9 नंबर है वैसे व्यापारी जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, वे सभी भी इसी वर्ष दंड के भागी होंगे और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। 10 नंबर है वैसे कारोबारी जो चेन सिस्टम में व्यापार करके लोगों को धोखा देते हैं, फिर धोखा खाए हुए व्यक्ति को औरों को धोखा देने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोग भी विशेष रूप से दंडित होंगे। 11 नंबर है और वैसे दलाल या व्यापारी जो जीव हत्या से संबंधित है या गो हत्या से संबंधित है, उनका भी दंड प्रक्रिया इसी वर्ष शुरू होगी, जो लगातार चलेगा। ये भविष्यवाणी अभी जो हम बताने जा रहे हैं, ये भविष्यवाणी द्वापर काल के हस्तिनापुर महाराज और योद्धा यानी श्री युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री अर्जुन, श्री नकुल और श्री सहदेव जी के तरफ से यानी माता कुंती के पुत्र पांचों पांडवों के तरफ से योद्धा श्री भीम के द्वारा बताई गई है, जो इस प्रकार है। आज से कुछ ही दिनों बाद वर्तमान भारत भूमि के 4 महानगरों में बड़े जोर के झटकों वाले भूकंप एक साथ आएंगे। फिर उस स्थान पर बर्फ जमेगी
उसके बाद उसी स्थान पर बड़े ज्वालामुखी के विस्फोट होंगे। उस ज्वालामुखी विस्फोट में बड़े छोटे नेता, कम या ज्यादा पाप करने वाले नेता यानी पॉलिटिशियन को पकड़कर ज्वालामुखी विस्फोट में डाल दिया जाएगा। फिर बर्फ जब पूरा समाप्त होगा तो उन जगहों पर अनेक छोटे छोटे जहरीले गैस वाले ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। तब उस छोटे जहरीले गैस वाले ज्वालामुखी विस्फोट में कचरा उठाकर डाल दिया जाएगा। और 20 सितंबर 2022 के उत्तर प्रदेश पुलिस के केस जो हमारे चैनल पर किया गया है, जिसके संबंध में लखनऊ पुलिस ने फोन किया था, उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश से पुलिस के सभी छोटे बड़े अधिकारियों के छाती चीरकर रक्तपान किया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी बचना चाहते हैं तो शीघ्रता से माफी मांग ले, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के शासक सीएम योगी को भी बुरा परिणाम शीघ्र भुगतना होगा और उनकी भी जीवन दान समाप्त कर दी जाएगी और सीएम योगी का भी छाती चीर के रक्तपान किया जाएगा, वरना उत्तर प्रदेश पुलिस माफी मांग ले। तथा आरएसएस के मोहन भागवत व अन्य शीर्ष पदों पर बैठे लोगों का भी अपहरण किया जाएगा, फिर तबीयत से कुटाई की जाएगी और बाद में मैक्सिको सभी को भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही श्री पांचों पांडवों के तरफ से की गई भविष्यवाणी भी पूर्ण हुई। अब आते हैं, ये श्री अश्वत्थामा जी के तरफ से है। यह भविष्यवाणी द्वापर काल के योद्धा गुरु द्रोणपुत्र श्री अश्वत्थामा जी की ओर से है, जो कि इस प्रकार है। पहला नंबर है, जो भी हमारे कल की वाणी चैनल के विरुद्ध कोई कार्रवाई की सोचेगा, उस सरकारी अधिकारी के रक्तपान करने में देर नहीं किया जाएगा और ऐसी दंड दी जाएगी कि उसके सरकार को भी एक अधिकारी सरकार चलाने के लिए जीवित नहीं होगा। दूसरा नंबर है, वैसे सरकार के लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं, उस मच्छेंद्र नाथ के शिष्य सीएम योगी को चेतावनी है कि माफी मांगे या तुम्हारे रक्तपान अवश्य होगा। और जो फोन किया था उसका आधा प्राण शीघ्र छीन लिया जाएगा और इस पर कार्रवाई शुरू है। अब सीएम योगी की बारी है, वरना शीघ्र माफी मांगे। तीसरा नंबर है, बिहार के सीएम के साथ कुल 4 सीएम यानी मुख्यमंत्रियों का प्रथम बार मौत दी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। 4 नंबर है, भारत व पड़ोसी देशों में जो बड़े ज्वालामुखी विस्फोट होंगे उसमें सभी नेताओं को फेंक दी जाएगी। इसके बाद समस्त कचरा भागकर समुद्र में जाएंगे और अगर पकड़े गए तो ज्वालामुखी में डाले जाएंगे। 5 नंबर है, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या सभी प्राइवेट व सरकारी या सहकारी क्षेत्र के बैंकों से लोग शीघ्र दूरी बना लें, क्योंकि इनके सभी सॉफ्टवेयर खराब किए जाएंगे। यह कार्य शुरू है। 6 नंबर है, आरबीआई के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों का भी शीघ्र अपहरण किया जाएगा और कार्रवाई पूरी होने तक इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। 7 नंबर है, रेलगाड़ियों के नेविगेशन सिस्टम शीघ्र नष्ट किए जाएंगे, जिससे रेलगाड़ियों का परिचालन बंद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार विमानों के लिए भी किया जाएगा, जैसे अमेरिका व यूरोप में अभी किया गया है, जो बाद में इंटरनेट आने के बाद भी काम नहीं करेगा। ये भविष्यवाणी हम प्रथम बार श्री द्वापर काल के योद्धा एकलव्य जी की भविष्यवाणी है, प्रथम बार उनसे हम लिया है। कुछ दिनों बाद 16-17 जनवरी 2023 अभी से आने वाले कुछ दिनों बाद यानी 16-17 जनवरी 2023 से 2.5 महीना तक प्रेत चंडाल योग है। इस योग में मरने वाले नरकगामी होते हैं और पैशाचिक घटना में मरते हैं और इसी योग में पूरे विश्व के नेता यानी पॉलिटिशियन मारे जाएंगे। इसके बाद खप्पड़ योग शुरू होगा। खप्पड़ योग में सरकारी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख भारी संख्या में मरेंगे और जो बचेंगे सो जंगलों में छिपेंगे। खप्पड़ योग शुरू होने के बाद 2.5 से 3.5 महीना के अंदर ही खाने के भोजन नहीं मिलेगा। तब खप्पड़ योग
तब खप्पर युग के समाप्ति के समय 40% जनसंख्या भी समाप्त हो जाएगी। बाद में 10% जनसंख्या लोगों के द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। तथा जिनका प्रश्न होता है कि युग परिवर्तन में सिखों की कोई भूमिका होगी, तो उनका जवाब है कि कोई भूमिका नहीं होगी। और सिखों के संबंध में जो श्री पंच सखाओं के द्वारा 600 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की गई थी, वह पूरी तरह से कल्की देव के सेनापतियों ने बदल दिया है। यानी जब विश्व की जनसंख्या 60% होगी, तब वे सभी सिख अपने जिनकी चेतना शक्ति अच्छी है, वे पगड़ी उतारकर सनातनी बनेंगे, वही भविष्य देखेंगे। ऐसा पूरे विश्व में होगा। तथा जो खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में या अन्य देशों में रहते हैं, उनका अपहरण भी किया जाएगा और कनाडा के राष्ट्रपति का भी अपहरण किया जाएगा और वहाँ के राष्ट्रपति के साथ ही उन आतंकवादियों का भी कुटाई किया जाएगा। बाद में वे सभी मैक्सिको भेजे जाएंगे। भारत से श्री श्री रविशंकर और जग्गू वासुदेव का भी अपहरण किया जाएगा और जेलों में बंद कचरा और मृत्यु दंड पाने वाले कैदी को जेल में ही निपटा दिया जाएगा। ये शुभ कार्य शीघ्र पूरा शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भारत से ही होगी। तथा अपहरण का शुरुआत भारत से भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र यानी एजे यानी गुंडा अमित का बेटा जय से शुरू किया जाएगा। अरब देशों में बर्फबारी चल रहा है, इसके ठीक बाद बड़े ज्वालामुखी विस्फोट किए जाएंगे ताकि सभी खनिज तेल नष्ट हो सके। मई 2023 के रूस यूक्रेन युद्ध जरूर बंद हो जाएगा। इसके लिए दोनों देशों में से किसी एक शासक को मारा जाएगा और भारी बर्फबारी रूस तथा यूक्रेन दोनों जगहों पर 2 महीना तक जारी रहेगा। राक्षस जालंधर के अवतारी ताला व्यापारी जहांगीर पुत्र प्राइम मिनिस्टर मोदी के अब एक के जगह 2 भाई को निपटा दी जाएगी। अभी दोनों बहुत तरह से पूजा देने में व्यस्त है, ये कार्य भी जल्दी पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।